दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा सीरीज जो चल रहा था डीएस का रिवीजन का, तो आज है पार्ट नंबर 4। आज पार्ट 4 है दोस्तों। आज इसी को कवर करेंगे। 3 लेक्चर मेरा हो चुका है दोस्तों। 3 लेक्चर मेरा हो चुका है। अब ये चौथा लेक्चर है। तो चौथा लेक्चर है, मतलब लेक्चर नहीं, रिवीजन कर सकते हैं। चौथा पार्ट है रिवीजन का। जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का एस्पिरेंट है वो हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ में रिवीजन करेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। ना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, हम लोग नॉन टेक्निकल भी वो करेंगे, कवर करेंगे रिवीजन के थ्रू। जो भी सीएस टीचर बनना चाहते वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रिवीजन करें। तो कल हम लोग रिवीजन कर चुके थे। इसको डिलीट करते दोस्तों। कल हम लोग रिवीजन कर चुके थे यहाँ तक। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं ट्रायल से। ट्रायल क्या है दोस्तों, यहाँ इंग्लिश से दिया हुआ है। ए पिच इन विच एज कैन नॉट बी रिपीटेड बट नोड वर्टिक्स कैन बी रिपीटेड। इसका क्या मतलब है दोस्तों, एक पथ जिसमें एड रिपीट नहीं हो सकती परंतु नोड या वर्टिक्स रिपीट हो सकती है। परंतु रिपीट नोड या वर्टिक्स रिपीट हो सकती है। तो इसका डायग्राम है दोस्तों ट्रायल का। ये आप देख सकते हैं, मतलब रिपीट नहीं हो सकती। जैसे देखिए ए से ई पर हमको जाना है, तो पहले ए से बी गया, बी से फिर डी गया, डी से ई गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ जाना पड़ा। ये ट्रायल हुआ। ये क्या हुआ दोस्तों, ये ट्रायल हुआ। इस ई पे हमको जाना पड़ा तो ये ट्रायल हुआ। अब तो ट्रायल और दूसरा क्या है, ए से ई पे जाना है तो ए से बी, फिर बी से सी, बी से सी गए, फिर सी से ए गए, फिर ए से बी गए, फिर बी से डी, फिर डी से ई, फिर डी से ई। यहाँ 2 बार वर्टेक्स मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं, रिपीट हो गया। एज आर रिपीटेड दिस, दैट्स वाई इट्स नॉट ए ट्रायल। क्योंकि 2 बार रिपीट हो गया तो यही कहा गया इसमें वर्टेक्स नोड या वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, रिपीट हो सकती है। तो रिपीट हो सकती है, यहाँ पे रिपीट हुआ ना, यहाँ पे रिपीट हुआ। नोड या ये रिपीट हो सकता है, जैसे ये नोड है ये रिपीट हो सकता है, मगर एज रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे ये जो है ना, ये एज रिपीट नहीं हो सकता। इसी को ट्रायल कहा जाता है, इसी को ट्रायल कहा जाता है। ये भी डायग्राम का वही है, ये ट्रायल है। ट्रायल कैसे है, इसमें क्या है, एज रिपीट नहीं हुआ है मगर नोड रिपीट हो गया है। यहाँ देखिए नोड रिपीट हो गया है, इसे यहाँ से तक, तो इसी को कहा गया ट्रायल। अब सर्किट क्या है, यह कि ऐसा क्लोजर प्रकार ट्रायल है जिसमें नोड या वर्टिक्स रिपीट हो सकते हैं परंतु एज रिपीट नहीं हो सकते। अब ये इसमें क्या गया, इसमें क्या गया है, इसमें नोड या वर्टिक्स रिपीट हो सकते परंतु एज रिपीट नहीं हो सकते, एज रिपीट नहीं हो सकते। तो देखिए ए से ए जाना है हमको, तो ए कहाँ जाना है, ए से ए आना हमको, ए से बी, बी से सी, सी से ए। ये E1 E2 E3 क्लोज ट्रायल सर्किट हो गया। ये क्लोज ट्रायल सर्किट हो गया। अब क्लोज ट्रायल मतलब सर्किट बराबर साइकिल। ये साइकिल सर्किट भी कहते हैं, इसको साइकिल भी कहा जाता है। अब ये तो क्लोज हो गया। ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट किसे कहा जाता है, ए से ई से ए से बी, फिर यहाँ डी से ई, मतलब ए से ई, ए से कहाँ गया ई, फिर ए से बी, फिर डी से ई, E1 E2 ए से बी, अब साइकिल क्या है दोस्तों, साइकिल यदि किसी एक नोड से स्टार्ट होकर मल्टीपल नोड तथा एज से गुजरते हुए वापस स्टार्टिंग नोड पर पहुंच जाए तो इसे साइकिल कहते हैं। कल भी हम बताए थे दोस्तों साइकिल किसे कहते हैं। ये क्लोज ट्रायल है और इसे सर्किट भी कहते हैं। निम्न ग्राफ में कितने साइकिल बनेंगे, ए स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड है।
यहाँ से देखिए आंसर 4। 4 कैसे है, इसमें पहले तो ए से आया यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक, ये पूरे लेकर के, फिर यहाँ से आया एक, तो यहाँ से आया यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ से यहाँ आया, मतलब टोटल 4 बनेगा दोस्तों। अब लूप देखते, लूप क्या है, यदि सिंगल एज का प्रयोग करके सेम नोड से सेम नोड को कनेक्ट किया जाता है तो इसे लूप कहते हैं। लूप जैसे सेम नोड है, इसे यहाँ से यहाँ तक, ये तो हम कल भी बताए थे दोस्तों, जैसे ए है ना, इसको यहाँ से यहाँ, मतलब इसी लूप से शुरू हुआ यहीं पर आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं दोस्तों। और साइकिल अगर होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसे साइकिल कहते हैं। अब एडजेकेंट नोड क्या है, यदि किसी ग्राफ में दो अलग अलग नोड किसी एक एज से कनेक्ट हो तो इसे एडजेकेंट नोड या इसे एडजेकेंट नोड्स या पड़ोसी नोड्स कहते हैं। जैसे ए हुआ, इसका पड़ोसी कौन कौन है, बी है और सी है। जैसे ए हुआ, बी और सी है, इसका बी और सी है, ये गलत है दोस्तों, बी और सी है, इसको हम डिलीट करते हैं। बी और सी है, डी नहीं है दोस्तों। ए का पड़ोसी कौन है, बी और सी है। बी का कौन है, बी ए और डी है। सी का कौन है, ए और ई है। डी का कौन है, ई और बी है। वैसे ही ई का कौन है, जैसे यहाँ ई है, इसका पड़ोसी कौन है, डी और सी है, तो डी और सी है ना दोस्तों। इसी को एडजेकेंट नोड कहते हैं दोस्तों। अब चलते डिग्री ऑफ नोड। ग्राफ में किसी नोड से कनेक्टेड टोटल एज की संख्या को नोड की डिग्री कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री जो होता है टोटल कनेक्टेड एज होता है, इन डिग्री क्या होता है, इनवर्ड एज होता है, और डिग्री क्या होता है, आउटवर्ड एज होता है। लेट ए ग्राफ G1 एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग, ए बी सी ई डी और ए है। डिग्री बी कितना है, 2, ये ए और सी है। और फिर इन डिग्री कितना है, बी का 2, फिर ए और सी है। और आउट डिग्री बी कितना है, आउट डिग्री दोस्तों 0 है। कैसे, आउट डिग्री 0, आउटवर्ड एज नहीं है इसमें, आउटवर्ड एज है ही नहीं इसमें। डिग्री ई कितना है, 1 2 3, इसमें 3 डिग्री आया तो इसलिए 3 होगा। आउट डिग्री डी में कितना है, आउट डिग्री डी में कितना है, डी कहाँ, यहाँ डी है, तो इसे एक आया, फिर एक इधर आया, इसलिए इसमें आउट डिग्री कितना है, 2 है। अब इन डिग्री ए का कितना है, इन डिग्री ए में कहाँ कितना आया है, एक ही आया है, तो इसलिए ए का एक ही हुआ। और डिग्री सी का डिग्री निकालना है। सी में कितना है, इधर से एक, और क्या बोलते हैं, हाँ इधर से एक आया है, हाँ इधर से एक आया है, और ये 2 हो गया, 1 और 2, ये डिग्री हुआ दोस्तों, 1 और 2 ये डिग्री हो गया। सी का पूछ रहा है, 2 आया है उसमें। अब निम्न ग्राफ को देखकर बताइए कि किस नोड की डिग्री या इन डिग्री तथा आउट डिग्री सेम रहेगी। आंसर सभी नोड की सेम रहेगी दोस्तों। डिग्री जो है सभी नोड की सेम रहेगी। अनडायरेक्ट ग्राफ में किसी नोड की डिग्री, इन डिग्री तथा आउट डिग्री सेम होती है। अगर अनडायरेक्ट पूछेगा किसी में भी अनडायरेक्ट, तो इसमें क्या क्या सेम रहती है, डिग्री, इन डिग्री और आउट डिग्री ये सेम रहती है। अब क्या पूछ रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंट मेथड, इसमें दो है। एक एडजेकेंसी मैट्रिक्स है, ये 2D एरे का प्रयोग करता है, और एडजेकेंसी लिस्ट है, ये मैट्रिक्स है, ये लिस्ट है, इसमें लिंक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये 2D एरे है, ये लिंक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब एडजेकेंसी मैट्रिक्स क्या है, रूल्स 1, यदि नोड से एडजेकेंट या पड़ोसी हो तो डिग्री 1 होगी। रूल 2, यदि नोड्स एडजेकेंट पड़ोसी नहीं हो तो डिग्री 0 होगी। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, इसमें कहीं पे भी वो नहीं दिया गया है, एरो नहीं दिया गया, इसलिए इसको अनडायरेक्टेड कहते हैं। अब इस हमको किसका निकालना है, जैसे ए का हमको निकालना है, ए तो ए में कहीं से भी है नहीं है, तो ए का 0 ही होगा।
ए का जीरो होगा। जैसे हमको बी ए और बी का निकालना है, ए और बी का कितना है, एक है ना, ए और बी का एज कितना है, एक है। और सी का, ए और सी का निकालना है, ए और सी का निकालना है तो डायरेक्ट नहीं तो जीरो है। और ए और डी का निकालना, तो ए और डी का डी में डायरेक्ट एज नहीं है तो इसलिए इसका भी जीरो है। ई अगर निकालना है तो ए से ई में है, एक है तो इसलिए वन है। इसी तरह निकालना पड़ता है, जैसे बी और ए का निकालना होगा, बी और ए का, इसमें एक तो है ये, बी और बी का है, लूप नहीं बना हुआ है इसलिए बी और बी का जीरो होगा। इसी तरह पूरा दिया गया, आप लोग समझ गए होंगे, दो गो बता दिया, आप इसका भी समझ, क्योंकि रिवीजन है तो पूरा आपको डिटेल से बताना जरूरी नहीं, हम ऊपर ऊपर से रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। बाकी कभी फिर से अगर डिटेल्स में करना होगा तो वन शॉट लाएंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग धीरे धीरे कर रहे रिवीजन, क्योंकि अभी बहुत टाइम है दोस्तों। अगर लास्ट में हम लोग पूरा वन शॉट लेकर आएंगे, मतलब जितना भी होगा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी होगा एक क्लास में पूरा हम लोग करेंगे रिवीजन लास्ट टाइम में। अभी हम लोग धीरे धीरे अपना करते जा रहे हैं, बहुत टाइम। डायरेक्टेड ग्राफ दोस्तों समझ रहे, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एरो होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एरो नहीं होता है, उस ऐसे ही होता है। इसका भी जैसे ए है दोस्तों, ए से लूप शुरू हुआ, ए में आया तो इसमें एक है, इसमें एक है। और ए से बी जैसे गया, ए और बी के अंदर, ये ए और बी के अंदर एक है, ये एक एज है। ए और सी के अंदर डायरेक्ट देखो तो ए और सी के अंदर नहीं है, ये बी जाना पड़ा, बी से सी, तो इसलिए इसमें जीरो है। फिर ए और ई में आएंगे, ए और ई में है, यहाँ पे है, ये मिला हुआ है, पड़ोसी है, तो इसमें एक है तो ये मिल गया। अब जो मेन बात क्या है दोस्तों, यदि किसी ग्राफ में एन नोड हो तो एडजेकेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए एन स्क्वायर कंपेरिजन करने पड़ेंगे। जहाँ एन नोड्स होगा वहाँ एडजेकेंसी मैट्रिक्स बनाना है तो एन स्क्वायर कर देंगे। अब डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ क्या है, अब ये आपको वो देख सकते हैं डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अब इसमें देखिए सर, ए और बी, ए और ए अगर हमको निकालना है, ए और ए में हमको जीरो है ही नहीं, कहीं है, जैसे लूप होता तो हो जाता मगर लूप नहीं है। और ए और बी निकालना दो है, ये एज का नाम दिया हुआ है, ए को नंबरिंग किया गया, ये नहीं कि 1 2 3, ये नंबरिंग किया गया, 2 4 2 5 4 3, ये नंबरिंग किया गया, ये नाम दिया गया। तो इसलिए पूछे ए और बी पूछेगा कभी, तो ये ए यहाँ है और बी यहाँ है, ए और बी में एज कितना है 2, तो 2 डाल देना है। और अब पूछ देगा ए और सी में, यहाँ ए और सी में नहीं है जुड़ा हुआ तो जीरो है। और ए और डी में देखे तो ए और डी में इधर से नहीं है तो इसलिए नहीं होगा, ये भी जीरो है। और ए और ई में कितना है 3, ए और ई में कितना है 3 है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एडजेकेंट लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है एडजेकेंसी लिस्ट में। इसमें केवल कनेक्टिविटी चेक करते हैं, डायरेक्शन नहीं करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं और डायरेक्शन नहीं करते हैं। ग्राफ के प्रत्येक नोड को लिंक लिस्ट के नोड के रूप में चेंज कर नेक्स्ट नोड से कनेक्ट किया जाता है। ये डाटा है दोस्तों, ये नेक्स्ट है, कोई भी डाटा है इसमें जो होता है ना दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर में, ये डाटा हुआ, इसमें डाटा हुआ और ये नेक्स्ट के लिए रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ होगा तो इसी का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जिसका भी होगा एलिमेंट वो यहाँ रहेगा, चेंज कर दिया जाता है। वेटेड ग्राफ को एडजेकेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए नोड के बीच कनेक्टिंग एज के वेट से डिनोट करते हैं, अब ये एडजेकेंट ए है तो इसका तो बी और डी है, ये एडजेकेंट बी होगा तो बी का ए और सी, बी है तो ए और सी और डी है दोस्तों। मतलब ये इसका एडजेकेंट कौन कौन पड़ोसी कौन है, जैसे यहाँ बी का पूछा तो बी है, अब इससे कौन कौन जुड़ा है, ए भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है और ये डी भी जुड़ा है, तो इसका हो गया है, ऐसे पूरा दिया गया है दोस्तों। और यहाँ देखिए यही है डाटा से, जैसे ए में है 1000 है और यहाँ पे एक डाटा है, मतलब 1010 दिया हुआ है, फिर 110 दिया है, तो ये किसका एलिमेंट वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है यहाँ पे। वैसे डी का वैल्यू 120 यहाँ पे इसका वैल्यू है, आगे ये दिया गया क्रॉस दिया है, इसका मतलब यहाँ आगे कोई भी डाटा नहीं है तो इसलिए यहाँ से ख़त्म हो जाता है।
इसका वो कनेक्शन टूट जाता है। फिर यहाँ से बी हुआ 1020 हुआ, फिर 130 हुआ। 130 किसका है? इसका है। 140 किसका है? इसका है। 150 किसका है? डी इसका है, क्योंकि आगे कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसी तरह ये सब भी दिया गया है। अब दोस्तों पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसका कंपैरिजन बहुत पूछता है, BFS और DFS। BFS क्या है? ब्रीड फर्स्ट सर्च, और DFS क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें देखिए इसका अलग फंडा है। ब्रीड फर्स्ट सर्च क्या है? जैसे ये ट्री दिया हुआ है, ट्री ग्राफ दिया हुआ, तो पहले ये कहाँ आएगा? ब्रीड पे, मतलब पूरा लेवल बाय आएगा। A से B आया, B का जितना लेवल होगा वहाँ तक जाएगा। इधर भी रहेगा तो वहाँ तक जाता, मगर यहाँ आगे नहीं है तो यहाँ आएगा, वहाँ लेवल पूरा कर लेगा तब फिर ये नीचे आएगा। फिर यहाँ का जितना लेवल होगा सब फिर वहाँ जाएगा, तब फिर अगर कोई वो ट्री होगा फिर तब यहाँ आता है। इसका ये है, तब फिर इधर जाता है। मगर ये ब्रीड फर्स्ट सर्च में, मगर डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है? इसका अलग फंडा है। इसका अलग फंडा क्या है? इसका अलग फंडा क्या है? जैसे ये है, सबसे पहले डेप्थ जाएगा, बी आया, बी से बी गया, फिर बी से अपना लेवल पूरा करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर सी गया, फिर सी से फिर वापस आएगा एफ में, फिर ये अपना लेवल पूरा करेगा, फिर जिएगा। फिर अगर कोई होता तो फिर ऊपर जाता, फिर वहाँ से पूरा अपना लेवल करके फिर नीचे आता, तो फिर अपना लेवल पूरा करता। इसका ये फंडा है। ट्रेवर्सर क्या है? ABCDEFG। ट्रेवर्सर कैसे क्या क्या? इसमें A से B, B से A से B, B से C, C से B, B से E, E से F, F से G। इसका ट्रेवर्सर ऐसा हुआ। और इसका ट्रेवर्सर कैसा हुआ? A से B, B से B, मतलब छोटी b हुआ, इसको D कहना चाहिए, ये D है दोस्तों, ये D है, समझ लीजिए ये D है। A से B, B से D, D से E, E से C, C से F, F से G। इसका ये है ट्रेवर्सर। ये है क्या दोस्तों? ये इससे जो है दोस्तों स्लो है, स्लोअर देन DFS, स्लोअर देन DFS। इसमें क्या? फास्टर देन BFS। ये इससे फास्टर है दोस्तों। क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, इसमें क्यू का यूज किया जाता है, इसमें स्टैक का यूज किया जाता है। इसमें फीपो मेथड का यूज होता है, इसमें लिफो मेथड का यूज होता है। फीपो क्या है दोस्तों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट। लिफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट। और इसमें क्या है दोस्तों? ट्रेवर्सल पाथ लेवल के अकॉर्डिंग हुआ। ट्रेवर्सल जो है पाथ लेवल के अकॉर्डिंग होगा। इसमें ट्रेवर्सल पाथ ट्री के डेप्थ की अकॉर्डिंग होगा, जो हम ऊपर बताए थे दोस्तों। कम मेमोरी का यूज होता है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा मेमोरी का यूज होता है, क्योंकि फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर जाता है ऊपर, फिर आता है, फिर जाता है ऊपर, इसलिए इसमें ज़्यादा मेमोरी का यूज होता है। टारगेट नोड जो होता है रूट नोड के पास होता है, और जब टारगेट नोड रूट नोड के, यह बेस्ट मेथड है, यह मेथड तब बेस्ट है जब टारगेट नोड रूट नोड से दूर हो। दोनों का अलग अलग फंडा है। इस मेथड में सिबलिंग पहले और चाइल्ड बाद में एक्सेस किए जाते हैं। इस मेथड में चाइल्ड पहले तथा सिबलिंग बाद में एक्सेस किए जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? बैक ट्रैकिंग इज नॉट अलाउड। इसमें बैक ट्रैकिंग नॉट अलाउड होता है दोस्तों, इसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड होता है। तो ये हम मेरे हिसाब से आप कंपैरिजन समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों स्पैनिंग ट्री। यह किसी अनडायरेक्ट ग्राफ से बनाया हुआ सब ग्राफ होता है, जिसमें मेन ग्राफ के सारे नोड को रखा जाता है, लेकिन एज की संख्या को कम से कम मिनिमल कर दिया जाता है। यदि मूल ग्राफ का एक भी नोड मिसिंग हो तो वह स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। जैसे देखिए दोस्तों, ABC नोड कितना है? 3, एज कितना है? 3। और इसका हमको स्पैनिंग वो निकालना है, तो इसका एक सूत्र है n-2। तो 3 है दोस्तों, 3 में 3 - 2 कर देंगे, 3 का 3 में 2 कर देंगे 1 ही होगा, तो बराबर 3 ही होगा। तो इसका आंसर भी 3 ही निकलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों 3 ही निकलेगा। ये आपस में A से B, A से C, अब यहाँ C है तो ऐसे मतलब कितना बन सकता है? यहाँ 3 बन सकता है। इसका कहने का मतलब यही है, ये 3 हुआ तो 3 बनेगा दोस्तों। यदि किसी अनडायरेक्ट ग्राफ में n नोड हो तो पॉसिबल स्पैनिंग ट्री की संख्या कितनी होगी? n पर पावर n-2। कितना स्पैनिंग ट्री बनेगा? जितना ये रहेगा, जैसे 1 2 3 है तो 3
-3 - 2 कर देंगे, फिर जितना होगा उतना ही स्पेनिंग ट्री बनेगा दोस्तों। इसमें 3 स्पेनिंग ट्री बना है। जैसे अब 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो n पे n ये सूत्र फॉर्मूला होता है n पे n-2, तो n तो है n कितना है मेरा 4 है, तो 4 पे 4 -2 कर देंगे तो 4 पे माइनस 4 पे स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए 2 प्रकार के एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, एक तो प्रिज्म एल्गोरिथम, एक क्रूस्कल एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम अगले में बताएंगे। इन दोनों एल्गोरिथम का प्रयोग ग्राफ के सारे नोड के मिनिमम एज द्वारा जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक एज पर उसकी कॉस्ट नंबर लिखा जाता है, इसलिए वेटेड अनडायरेक्ट ग्राफ का यूज किया जाता है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको कॉस्ट ऑफ स्पेनिंग ट्री क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर मेन चीज़ पढ़ेंगे प्रिज्म एल्गोरिथम और क्रूस्कर एल्गोरिथम, ये दोनों मेन चीज़ है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप मेरे हिसाब से आप लोग समझे होंगे। जैसे भी टूटी फूटी में बताए दोस्तों, जैसे भी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग रिवीजन करेंगे, इसी तरह रिवीजन करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी आगे हम लोग रिवीजन इसी तरह करेंगे, ना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस, हम लोग नॉन टेक्निकल भी करेंगे दोस्तों। चैनल थोड़ा सा लाइव तक 50 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, चैनल पे लाइव आ सकते, तो लाइव पे भी पूरा करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे।